वेलकम बैक व्यूअर्स। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं अपने कलेक्शन ऑफ डाटा का एक अगला पार्ट जो कि रिमेनिंग था। इससे पहले हम लोगों ने कलेक्शन ऑफ डेटा के प्राइमरी सोर्सेस और सेकेंडरी सोर्सेस को बहुत अच्छे से देखा था। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम देखने वाले हैं अपने सैंपल मेथड और सेंसस मेथड से किस तरीके से डेटा को कलेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, इसमें हम सेंसस मेथड के बारे में, उसके मेरिट डीमेरिट सूटेबिलिटी, सैंपल के बारे में उसके मेरिट डीमेरिट सूटेबिलिटी, और साथ ही साथ क्या ज़रूरत होती है, किस तरीके से सैंपल को चूज़ करना चाहिए, क्या उसके रिक्विजिट्स होते हैं, क्या एसेंशियल चीज़ें होती हैं जो सैंपल को चूज़ करने में हेल्प करती हैं, और कुछ हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सैंपलिंग के बारे में। तो चलिए फटाफट से इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग सबसे पहले देखेंगे सैंपल के बारे में। सैंपल का पूरा डिटेल देखने वाले हैं, जैसे कि उसके मीनिंग, सूटेबिलिटी, मेरिट्स, डिमेरिट्स देखेंगे। फिर हम देखेंगे किसके बारे में, सैंपल के बारे में, सैंपल कैसे कलेक्ट किया जाता है, उसके बारे में भी सेम प्रोसेस रहेगा, सूटेबिलिटी, मेरिट, डिमेरिट। और फिर हम देखेंगे एसेंशियल्स और रिक्विजिट्स ऑफ अ गुड सैंपल, और फिर उसमें टाइप्स ऑफ सैंपल देखेंगे। तो देखिए, सेंसस और सैंपल मेथड में एक वर्ड यहाँ पे कॉमन है, पॉपुलेशन, या इसको हम लोग बोलते हैं यूनिवर्स। तो पहले तो हम इसी को देख लेते हैं कि ये क्या होता है। इसका एग्जाम्पल बहुत सिंपल आप लेना चाहें तो सपोज एक बोरा है, ये आप जा रहे हैं, सपोज ये राइस का पूरा पूरा बोरा है, ठीक है, आपको राइस परचेज करनी है। तो जनरली हम क्या करते हैं, हम पूरे बोरे को पलट कर नहीं देखते हैं। अगर हमको ये चेक करना हो कि बोरे में राइस प्रॉपर है, सही है कि नहीं है, क्वालिटी क्या है, तो उसके लिए हम पूरा का पूरा बोरा पलट के नहीं देखते हैं। हम क्या करते हैं, इसमें से कहीं से बीच में से, या कहीं से भी ऊपर से, बीच में से, कहीं से भी आप थोड़ा सा सैंपल गैदर करते हैं, ठीक है, और इसको हम लोग देखते हैं। तो ये जो थोड़ा सा हिस्सा हमने निकाला, इसी को हम बोलते हैं सैंपल। और जहां से ये हिस्सा निकाला गया, मतलब ये जो है, यही आपका है यूनिवर्स या पॉपुलेशन। यहाँ पॉपुलेशन का मतलब आबादी बिल्कुल नहीं है, यहाँ पॉपुलेशन का मतलब वह जहां से डाटा कलेक्ट किया जा रहा हो, या फिर जहां से सैंपल कलेक्ट किया जा रहा हो। ठीक है, तो सेंसस मेथड क्या करता है, सेंसस मेथड, अगर आप सेंसस मेथड अपनाते हैं इस राइस के सैंपल को कलेक्ट करने के लिए, या राइस की क्वालिटी को चेक करने के लिए, तो सैंपलिंग मेथड तो सीधा बताया, आप कहीं से भी उठा लीजिए सैंपल, आप देख लीजिए, एक बार, दो बार, तीन बार निकाल लीजिए, अलग अलग जगहों से निकाल लीजिए। मान लीजिए एक बार आपने ऊपर से ले लिया, एक बार आपने बीच में से कहीं से निकाल लिया, तो आप चेक कर लीजिए। ठीक है, आपको मालूम चल जाएगा पूरे बोरे का क्या स्टैंडर्ड है, क्वालिटी में कितना अच्छा है या क्या है। अगर सेंसस मेथड के थ्रू हमें जाना होता तो हमें फिर बोरा पलट कर ही देखना पड़ता है, एक एक सिंगल आइटम को चेक करना पड़ता है। तो आपको, मुझे लग रहा है कि डिफरेंस आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। सेंसस मेथड क्या करता है, डेटा को, ईच एंड एवरी एलिमेंट को देखता है, जितने भी डेटा के एलिमेंट्स हैं, या पूरे के पूरे डेटा को छानबीन करता है, फिर जाके वो रिपोर्ट तैयार करता है। सैंपल क्या करता है, सैंपल ऐसा कुछ नहीं करता। सैंपल केवल सैंपल कलेक्ट करेगा, उस पूरे डेटा को चेक करने से अच्छा है कि उसके कुछ सैंपल ले लो और उसके बाद उसको चेक कर लो। फिर हम सैंपल में इसको और डिटेल में देखेंगे। लिखा है ना, डेटा कलेक्टेड कवरिंग एवरी आइटम, सारे आइटम को हम कलेक्ट करते हैं सेंसस मेथड में। अब ये सूटेबल कहाँ होगा भाई, ये जरूरी भी है कि हमें ये मालूम हो कि हम सेंसस कहाँ यूज कर सकते हैं, सैंपल कहाँ यूज कर सकते हैं। तो सेंसस, स्मॉल साइज ऑफ पॉपुलेशन, जब पॉपुलेशन का साइज छोटा हो, ठीक है, ये पूरा बोरा पलट के चेक करो फिर पूरा भरो, थोड़ा दिक्कत है। यहाँ बोरे की बात ना करके हम पॉपुलेशन का मतलब, जो भी आपका, सपोज हमको किसी एरिया की, पर्टिकुलर एरिया के बारे में हमको जानना था, जैसे जनगणना होता है आपका, वहां पे हम पर्टिकुलर एरिया वाइज अगर हम लेते हैं, तो वो उस पर्टिकुलर एरिया में पूरी तरीके से हम एक एक चीज को, एक एक आदमी को जा जाके विजिट कर करके पूरा डिटेल हम लिखते हैं उनके बारे में, कितना क्वालिफिकेशन है, कितने लोग घर में हैं, क्या मैरिटल स्टेटस है लोगों का, एजुकेशनल स्टेटस क्या है, लिटरेसी, सब कर करके हम लोग देखते हैं। तो वहां पे आपका ये काम करेगा। जहाँ सैंपल साइज, जहाँ पे साइज ऑफ पॉपुलेशन छोटा हो, बड़ा होगा तो फिर बहुत मेहनत लग जाता है सेंसस मेथड के थ्रू जाने में। वाइडली डाइवर्स आइटम्स इन पॉपुलेशन, जब आपके जो पॉपुलेशन में आइटम्स हैं वो बहुत डाइवर्स है, मतलब एक दूसरे से बहुत अलग अलग है, वहां पे सैंपल काम नहीं करता, क्योंकि सैंपल बोलता है कि जब आपका एक जैसा रहेगा तो ही हमारा ठीक रहेगा, सैंपल लेने में आराम रहेगा। अब इसी बोरे में चावल भी है, दाल भी है, गेहूं भी है, तो फिर आप सैंपल लेंगे तो सब मिक्स हो जाएगा ना, फिर आप क्वालिटी कैसे चेक करेंगे। तो वहां सेंसस मेथड काम करता है डाइवर्स पॉपुलेशन में, यानी पॉपुलेशन कई सारा हो तो आप अलग अलग करके ही उसको देखा जा सकता है। फिर हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी, क्योंकि सेंसस के मेथड में हम क्या करते हैं, ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द एलिमेंट को हम चेक करते हैं, इसलिए वो बहुत अच्छा रिलायबल भी डेटा होता है, जो कलेक्टेड डेटा होता है हमारे पास, और वो एक्यूरेट भी होता है, अच्छा और सही भी होता है।
अब इसी क्रम में हम देख लेते हैं मेरिट्स। सो देयर आर बेसिकली 4-5 मेरिट्स। वो बेसिकली आप सूटेबिलिटी से ही मेरिट को निकाला गया, जैसे रिलायबल है, एक्यूरेट है, यही है ना यहाँ पे आपका हाई डिग्री ऑफ रिलायबिलिटी और एक्यूरेबिलिटी, मतलब डाटा आपका अच्छा भी होगा और सही भी होगा। स्टडी ऑफ डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स यही हम लोगों ने पढ़ा वाइडली। तो ये मेरिट इसका यही है कि ये डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ सकता है, जो कि सैंपल नहीं कर सकता। फिर इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन रिलेटिंग टू पॉवर्टी एंड एम्प्लॉयमेंट, जो पॉवर्टी एंड एम्प्लॉयमेंट उसके रिगार्डिंग इनडायरेक्ट हमको डेटा मिल जाता है। कैसे सेंसस में भी हम करते हैं तो हमको लिटरेसी रेट, पॉपुलेशन कितना है, और आपका जो अर्बन और पुअर डिवाइड है, ये सब बहुत सारे डेटा हमको केवल सेंसस से ही मिल जाता है। फिर आपका लेस बायस इसलिए होता है क्योंकि ये जो कलेक्टर है, जो एनोमरेटर है, जो डाटा कलेक्ट करने जा रहा है, जो इन्वेस्टिगेटर है, किसी भी नाम से आप कह सकते हो उसे, उसके अपने पर्सनल बायसनेस से ये डेटा अफेक्टेड नहीं होता। ठीक है, जैसे सैंपल साइज में हमारा मन किया कि हमने सैंपल में इन लोगों को रखा, या इन एरियाज को हमने रखा, इन एरियाज को छोड़ दिया, तो बायसनेस होता है वो। यहाँ बायसनेस नहीं है क्योंकि सब चीज को ही कलेक्ट करना है। इसी में आपका है डीमेरिट। सबसे बड़ा डीमेरिट तो यही है कि बहुत कॉस्टली हो जाता है, बहुत महंगा हो जाता है। एक एक एवरी आइटम को आप जाइए विजिट करिए, या हर घर को जाइए विजिट करिए, तो बहुत महंगा, बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस भी हो जाता है। तो दो तो आपको यही है, कॉस्टली भी लिख सकते हैं आप, यहाँ पे आप लिख सकते हैं टाइम कंज्यूमिंग भी लिख सकते हैं, एक पॉइंट आपको। और फिर नॉट सुटेबल फॉर लार्ज इन्वेस्टिगेशन, वो तो पहले ही बता दिया कि यहाँ सुटेबल है ये स्मॉल के लिए, तो यहाँ लार्ज के लिए तो सुटेबल नहीं होगा। दूसरी बात, लार्ज मैन पावर, बहुत लोग चाहिए। सैंपल में क्या है कि कुछ लोग भी रहेंगे तो सैंपल कलेक्शन एक बहुत बड़े एरिया का कर सकते हैं, और बड़े एरिया का या एक पर्टिकुलर एरिया का अगर सेंसस कलेक्शन करना हो, छोटा एरिया भी हो, तो भी आपको ज्यादा लोग लगेंगे। कि हर घर में जाना है तो एक आदमी तो जाएगा, तो पता चला साल भर लग जाएगा उसको डेटा कलेक्ट करने में। तो ये सब कुछ रहा हमारा सेंसस के बारे में। अब हम देखते हैं सैंपल मेथड के बारे में। देखिए, सैंपल मेथड में बेसिकली क्या है, जैसे इसका मीनिंग तो हम समझ ही गए कि हमारा जो यूनिवर्स है उसमें से जब हम कलेक्ट करते हैं चीज़ों को अलग अलग ग्रुप वाइज में, तो वो आपका सैंपल हो जाता है। ठीक है, मतलब उसमें कलेक्शन करना, पूरे पूरे यूनिवर्स को ना डेटा वहां से ना कलेक्ट करके हम क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा पार्ट में हम डेटा को ले लेते हैं, यानी एक सैंपल कलेक्ट करके उसमें से लेते हैं। तो सैंपल का मतलब सिंपली यही हो गया कि जब पूरे यूनिवर्स को ना हम आइडेंटिफाई करना, और पूरे यूनिवर्स को जाके हम ना कलेक्शन डेटा ना कलेक्ट करके, हम पूरे यूनिवर्स में से कुछ लोगों का या कुछ पार्ट को हम अपने हिसाब से सेलेक्ट करते हैं, उन पे बेसिस पे हम रिसर्च करते हैं। अब इसके अपने कुछ सुटेबिलिटी है, जैसे साइज ऑफ द पॉपुलेशन इज लार्ज। देखिए, वहां जो उसके सुटेबिलिटी थे, जो उसके डीमेरिट्स थे, यहाँ मेरिट्स बन जाएंगे, सिंपल। वहां साइज ऑफ द पॉपुलेशन क्या था, छोटा होना चाहिए, यहाँ क्या है, लार्ज होगा। वेरी हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इज नॉट रिक्वायर्ड, वहां बोलता है हाई डिग्री है, सेंसस में बोलता है हाई डिग्री होना चाहिए, यहाँ सीधा सीधा बोल रहा हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी जहाँ जरूरत नहीं है, मतलब आपको बहुत डाटा एकदम से एक्यूरेट नहीं चाहिए, थोड़ा 19-20 भी चलेगा, तो आप सैंपल मेथड पे जा सकते हैं। फिर बोलता है इंटेंसिव एग्जामिनेशन इज नॉट रिक्वायर्ड, जहां पे आपको डेटा का एकदम से इंटेंसिव एग्जामिनेशन करना, मतलब ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द एलिमेंट को जांचना और उसको कलेक्ट करना, वेरीफाई करना जरूरी नहीं है, वहां सैंपल मेथड सही है। व्हेन आइटम्स आर सिमिलर टू ईच अदर, और ये तो बहुत बड़ा कैरेक्टरिस्टिक्स है कि आइटम सिमिलर होने ही चाहिए, तभी सैंपल आपका प्रॉपर बनता है। डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स है तो फिर सेंसस मेथड में जाइए। सेंसस में जो है ना डाइवर्स वाला पॉइंट अभी हमने जो देखा, वही सेम उसी का उल्टा पॉइंट है ये। ठीक है, इसी हिसाब से जो कुछ मेरिट है, इकोनॉमिकल, देखिए वहां तक क्या था, डीमेरिट क्या था कि कॉस्टली था, यहाँ हो गया इकोनॉमिकल। यहाँ इकोनॉमिकल का मतलब सस्ता है। टाइम सेविंग, वहाँ टाइम कंज्यूमिंग था सेंसस मेथड। इसी से आप डिफरेंस भी इसका बना सकते हैं, डिफरेंस बिटवीन सेंसस मेथड एंड सैंपल मेथड बहुत बार पूछा गया है, तो आप इसी से ही बना सकते हैं। यही सब पॉइंट्स को बेसिस बना के लिख सकते हैं। टाइम सेविंग हो जाएगी। आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरर, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सैंपल मेथड में हमको एरर पता लगाने में आसानी हो जाती है, क्योंकि भाई हमारा हमारा ये पूरा एक एरिया था, इस एरिया से हमने बस 4 सैंपल लिए थे, सैंपल 1, सैंपल 2, सैंपल 3, सैंपल 4। अब हमारी गलती कहाँ से हुई, तो हम किस एक सैंपल में हमने जो भी देखा, सैंपल वाइज हम जाके चेक कर सकते हैं और इजिली हम एरर्स का पता लगा सकते हैं। लेकिन वही सेंसस मेथड क्या क्या बोलता है, सेंसस मेथड जो है बोला कि पूरे एरिया को आप एग्जामिन करिए। अब पूरे एरिया में गलती कहाँ से हुई, ये पता लगाना मुश्किल हो जाता है। फिर मोर साइंटिफिक, देखिए फिशर फिशर थे आपके, आप आगे पढ़ेंगे, फिशर इंडेक्स नंबर दिए थे और बहुत सारा उनका थ्योरीज इसमें, स्टैट्स में। फिशर ने बोला कि ये ज्यादा साइंटिफिक है, क्योंकि आप इसको तोड़ मड़ोड़ के यूज कर सकते हैं अपने हिसाब से, सैंपल कैसे लेना है नहीं लेना है, इसे किस तरीके से सैंपल को यूटिलाइज करना, वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। जैसे नॉर्मली हमारे ब्लड का ही सैंपल लिया जाता है, तो एक पर्टिकुलर सैंपल को आप कई जगह यूज कर सकते हैं। अब ब्लड निकाल लिया, अब उसको आप ड्रॉप ड्रॉप करके आप जिस भी टेस्ट में आप यूज करना चाहें कर सकते हैं।
लेकिन अब सैंपल में सेंसस मेथड क्या बोलता है, पूरा का पूरा वो करना, तो वहां थोड़ा मुश्किल होता है। फिर इसके कुछ डिमेरिट्स हैं। देखिए, पहली बात तो पार्शियल है, पार्शियल या बायसनेस हो जाता है। जैसे आप सैंपल कलेक्ट करते समय आपने सैंपल ही गलत कलेक्ट कलेक्ट कर लिया। अब सैंपल कलेक्ट अगर गलत हुआ है तो जाहिर सी बात है डेटा भी आपका जो इंफॉर्मेशन देने वाला है वो भी गलत हो जाएगा, पहला चीज। डिफिकल्टी इन फ्रेमिंग सैंपल। देखिए, दूसरा मैंने वही जस्ट बताया कि सैंपल गलत हुआ तो सारी कहानी खत्म। या सैंपल कलेक्ट करते टाइम आपको बायस नहीं होना है कि हाँ ये इस रीजन को हम जानते हैं तो इस रीजन का सैंपल नहीं, इसको नहीं जानते हैं तो छोड़ दें। ये होता है, जो कलेक्ट करने जाता है उसका अपना पर्सनल बायसनेस से सैंपल बहुत ज्यादा अफेक्टेड होता है, ये सबसे बड़ा डीमेरिट है। फिर बोला जाए कि रॉन्ग कंक्लूजन। अब कई बार सैंपल का कंक्लूजन लोग गलत समझ लेते हैं कि हाँ इससे रिलेटेड कंक्लूजन नहीं है, तो वो उसको गलत तरीके से आइडेंटिफाई किया जा सकता है। ऐसा हो सकता है पॉसिबल कि भाई ये सैंपल गलत लिया गया था तो रिजल्ट भी गलत आएगा। ठीक है, तो ये सारा कुछ रहा हमारा सैंपल मेथड के बारे में। अब देख लेते हैं कुछ चीजें जो सैंपल लेने के लिए बहुत जरूरी होती है, जैसे जो इंपॉर्टेंट होती हैं, जो बेसिस होती हैं किसी भी सैंपल को कलेक्ट करने के लिए। अब ये हमारा है एसेंशियल्स ऑफ सैंपल। एसेंशियल्स ऑफ सैंपल मतलब एक अच्छा सैंपल के लिए क्या क्या चीजें बहुत जरूरी होती हैं, जिसमें पहला आपका रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। मतलब जैसे ये बोरा हमने लिया था तो इस बोरे में से ही जो सैंपल हमने ये जो सैंपल कलेक्ट किया है ये इस बोरे को रिप्रेजेंट कर रहा हो कि हाँ ये सैंपल इसी पर्टिकुलर पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करना है, बहुत जरूरी है। अगर वो रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है सैंपल गलत है। दूसरा चीज बोला गया इंडिपेंडेंट होना। इंडिपेंडेंट मतलब आपने सैंपल कलेक्ट किया है, सपोज किसी एरिया में 10 लोगों को कलेक्ट किया है, या किसी क्लासरूम में आपने 10 बच्चों को लिया है सैंपल के तौर पे। उस क्लासरूम में थे 50 बच्चे, तो अब आपने 10 बच्चों को लिया, वो 10 बच्चे अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स के होने चाहिए तभी आपका सैंपल सही है। सारे आपने तेज बच्चों को ले लिया फिर आपका पूरा एवरेज डाटा नहीं मिल पाएगा। सारा आपने लोअर बच्चों को ले लिया फिर भी आपको डेटा नहीं मिल पाएगा। तो मिक्सअप होना चाहिए और सब एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हो। ठीक है। तीसरा होमोजेनिटी। होमोजेनिटी का मतलब अब आपको क्लास की डेटा लेनी थी तो आप क्लास 11th का ले रहे हैं या क्लास 12th का ले रहे हैं, तो क्लास 12th की डेटा अलग चीज बताएगी, क्लास 11th की अलग चीज बताएगी, और आप पूरा मिक्सअप कर लिए तो फिर वो दिक्कत है। तो आपको ये देखना होगा कि आपका नेचर ऑफ क्या है, पर्पस क्या है डेटा कलेक्शन का। अगर आपको केवल क्लास 12th के बेसिस का डेटा चाहिए तो लीजिए। आपको हो सकता है पूरे स्कूल के बच्चों का चाहिए तो उसमें आपको सैंपल कलेक्ट करना होगा अलग अलग जगहों से। हो सकता है कुछ आपको लोअर क्लासेस से, कुछ हायर क्लासेस से, कुछ सीनियर सेकेंडरी क्लासेस से वो आपको डेटा कलेक्ट करना होगा। तो डिपेंड करता है कि आपका रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, और डाटा अगर है तो पर्टिकुलर स्कूल का है तो स्कूल ही का लेना है। ये नहीं कि उसमें कोचिंग स्टूडेंट्स को जोड़ लेना है फिर किसी और स्कूल के बच्चों को जोड़ लेना है। होमोजेनिटी का मतलब एक समान डेटा रहना चाहिए। स्टूडेंट मीन्स स्टूडेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर स्कूल। ठीक है। एडिक्वेसी। एडिक्वेसी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आप कितना सैंपल साइज लेना है वो मैटर करता है। बहुत बड़ा सवाल है ये, इस पे तो न्यूमेरिकल है। आप हायर स्टडीज में जाएंगे तो सैंपल साइज कैसे कलेक्ट करना उसके अपने थ्योरीज हैं, रूल्स रेगुलेशन है, वो आपको देखना होगा। एडिक्वेसी का मतलब जैसे मैंने बताया कि 50 स्टूडेंट थे, 50 में से आप कितने लोगों का सैंपल बनाएंगे ये बताइए। सबसे बड़ा सवाल तो यही, हम इसमें 5 लोगों को लें, 10 को लें, 15 को लें, 20 को लें, कितने को लें? या 2 लोगों से हो जाएगा, कितने को लें? तो ये एडिक्वेसी बताता है कि हमारा सैंपल साइज एडिक्वेट होना चाहिए, इतना हो कि उससे आपको मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन मिल जाए और सारा का सारा सैंपल आपके यूनिवर्स को प्रॉपरली रिप्रेजेंट भी करता हो, तभी आपका सैंपल सही होगा। ठीक है, ये हमारा है मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग। और इसमें बेसिकली हमारे पास 6 मेथड को हमने लिया। हमने ब्रॉड कैटेगरी पे नहीं गए क्योंकि हम ये हमारा बेसिकली जितने हो सकते हैं उतने मैंने लिख दिए यहाँ पे। रैंडम, पर्पसिव सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड, सिस्टमैटिक, कोटा और कन्वीनियंट सैम्पलिंग, ये 6 टाइप के आपका सैम्पलिंग बेसिकली आपके बुक में है। रैंडम सैम्पलिंग की हम करें बात तो यहाँ पे एवरी आइटम ऑफ द यूनिवर्स, यू लिखा हुआ, यू का मतलब ये यूनिवर्स है, यूनिवर्स को ये डिनोट कर रहा है यू, हैज इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन। आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए नहीं तो फिर मैं भूल जाता हूँ बार बार और आप भी भूल जाते हैं। एवरी आइटम ऑफ द यूनिवर्स हैज इक्वल चांस। रैंडम सैम्पलिंग में सबके चांसेस बराबर होते हैं, किसी को भी सेलेक्ट किया जा सकता है। इसमें बेसिकली लॉटरी मेथड होता है, जहां पर लॉटरी में नाम रख के आप देखे होंगे गेम वगैरह खिलाते हैं, वो रैंडम सैम्पलिंग का ही पार्ट है। उसमें से कोई एक आप चिट निकालिए और जिसका भी नाम आ जाएगा वो सेलेक्ट हो जाएगा। रैंडम नंबर टेबल से, टेबल रहेगा, रैंडम नंबर्स रहेंगे, आप किसी पे भी हाथ रख दीजिए, जिसके पीछे वो नंबर होगा वो सिलेक्शन पा जाएगा। फिर आपका परपेसिव सैम्पलिंग, ये इन्वेस्टिगेटर के पर्पस के ऊपर डिपेंड करता है, उसका पर्पस क्या है सिलेक्शन का, उसका चॉइस क्या है, कौन सा मेथड वो अप्लाई करना चाहता है सैम्पलिंग लेने का। तो ये बेसिकली और प्योरली जो है इन्वेस्टिगेटर के ऊपर हो जाता है। फिर स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग देखा जाए तो पॉपुलेशन डिवाइडेड इनटू स्टेटा। सबसे पहली बात क्या करेंगे, हम पॉपुलेशन को एक स्टेटा में डिवाइड करते हैं। ठीक है। एंड डेटा कलेक्टेड फ्रॉम ईच स्टेटा। अब जो स्टेटा डिवाइड करेंगे ना वो उसमें डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए।
यानी जितना भी पॉपुलेशन में जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो स्ट्रेटा उन सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को कवर कर रहा हो। ऐसा नहीं कि केवल एक पर्टिकुलर चीज को ही कवर कर रहा हो, ये बहुत ध्यान रखने वाली चीज है। और उसके बाद जब स्ट्रेटा बन जाएगा तो उसमें से आप डेटा कलेक्ट करते हैं तो वो स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग कहलाता है। फिर बात करते हैं सिस्टमैटिक की। तो सिस्टमैटिक में कुछ नहीं है, इसमें बोलता है कि ये डेटा को आप या फिर आप न्यूमेरिकली अरेंज कर दीजिए, या अल्फाबेटिकली कर दीजिए, या ज्योग्राफिकली कर दीजिए, और उसके बाद उसमें से सैंपल सेलेक्ट कर लीजिए। सिंपल, क्योंकि आपके पास डेटा पूरा एक सॉल्यूशन में रहेगा, एक अच्छे मैनर में और एक फॉर्म में रहेगा डेटा। उनमें से आप जो एनएट टर्म उसका आता है उसके बेसिस पे आप सेलेक्ट कर लीजिए। कोटा सैंपलिंग सिंपली देखा जाए तो यहाँ भी क्या करते हैं, पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स, कोटा बनाते हैं। ठीक है, जैसे एक बड़ा सा क्लास हुआ, ठीक है, मतलब हमने लिख दिया स्टूडेंट। अब स्टूडेंट में दो कैटेगरी बन गया, मेल स्टूडेंट या फीमेल स्टूडेंट। अब मेल स्टूडेंट में भी और आप बना सकते हैं कि क्लास 11th का है कि क्लास 12th का है, यहाँ भी आप बना सकते हैं 11th 12th। ठीक है, इसी तरीके से मिक्स भी होता है, ये स्ट्रेटिफाइड को मिक्स भी कहते हैं, तो ये भी होता है। और कोटा सैंपलिंग में भी आप कोटा तैयार करते हैं, उसके बेसिस पे फिर आप अपना सैंपल कलेक्ट करते हैं, उन्हीं कोटाज में से कलेक्ट करते हैं। ठीक है, आखिरी आपका कन्वीनियंस सैंपलिंग है। कन्वीनियंस सैंपलिंग सिंपल है, ये भी क्या होता है, जो इन्वेस्टिगेटर का कन्वीनियंस जिसमें हो, जिसमें इन्वेस्टिगेटर को आराम हो कि हाँ ये सैम्पलिंग मेथड हम कर सकते हैं, इसके थ्रू जाएंगे तो हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। वो इन्वेस्टिगेटर के प्योरली इन्वेस्टिगेटर बेसिस पे होता है, लेकिन ये वाला थोड़ा यूज कम किया जाता है। बेसिकली हम लोग इनमें से ले लेते हैं, डिपेंड करता है कि आपका नेचर ऑफ सिलेक्शन ऑफ डेटा क्या है और आपका नीड कितना है, रिलायबिलिटी कितनी चाहिए, एक्यूरेसी कितनी चाहिए, ये सारे कुछ को देखते हुए हम अपने हिसाब से सैम्पलिंग का कोई भी मेथड चूज कर सकते हैं। यहाँ पे आपका ये कलेक्शन ऑफ डेटा का सेंसस मेथड और सैंपल मेथड खत्म होता है। इसके बाद हम देखेंगे अपना ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा नेक्स्ट वीडियो से।